नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि बीजेपी ने अपना दांव एकनाथ शिंदे के ऊपर क्यों नहीं खेला है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? हाँ, देखो, इसमें 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। जी। 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे, तब पता भी चल जाएगा हमें कि सीएम कौन बनेगा। जी। तब तक तो हमको इंतजार ही करना है, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि अब तक बीजेपी की ओर से किसी भी फेस को रिवील नहीं किया गया कि सीएम का फेस कौन होगा। तो ये सस्पेंस लोगों के बीच बना हुआ है। क्या एकनाथ शिंदे को वापस से बीजेपी सीएम बनाएगी सपोर्ट देके, या फिर अपना किसी जो अलग कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस, एक ही नाम है। हाँ। अगर बीजेपी की ओर से कोई सीएम बनेगा तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। जी। तो या देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दांव खेलेगी। अभी तक सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो सीएम फेस को लेकर है। बीजेपी ने अब तक क्लियर नहीं किया है। क्लियर नहीं किया है। हाँ। जिस तरीके से हमने देखा इसकी वजह से एकनाथ शिंदे की भी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उनको ये लग रहा था अब तक जी। कि मैं ही सीएम बनूंगा और बीजेपी रिवील करेगी या सस्पेंस हटाएगी। लेकिन अब तो चुनाव भी आने, तो बिना सीएम फेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमने अभी देखा है जिस तरीके से अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया, हाँ। और उसके बाद किसी भी चेहरे को बताया नहीं। हाँ। और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी, मतलब आप दूसरी पार्टी देखेंगे शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, हाँ। और एनसीपी अजीत पवार, हाँ। ये तीनों मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं। बिल्कुल। उसके बाद कोई भी चेहरा अभी सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं डर भी है कि एकनाथ शिंदे का जो दांव है, हाँ। वो कहीं बीजेपी को ही उल्टा ना पड़ जाए। देखो, इसमें यह है कि जैसे आपने बोला घोषणा पत्र की बात की अमित शाह की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एकनाथ शिंदे जरूर मौजूदा सीएम है, लेकिन नतीजे आने के बाद जो हमारा गठबंधन है वो मिलकर डिसाइड करेगा कि सीएम कौन बनेगा। इसी से आप समझ लीजिए कि इस वजह से भी एकनाथ शिंदे की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि आप जब तक सीएम घोषित नहीं कर रहे तो एकनाथ शिंदे को यही लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा सीट्स नहीं निकाल पाया, अजीत पवार ज्यादा सीट्स नहीं निकाल पाए, बीजेपी एक तरफा सीट्स लेके आती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा बीजेपी अपना कैंडिडेट ही खड़ा करेगी। बिल्कुल वही बात है। तो इस चीज को देखने तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते नजर आएंगे अगर ये गठबंधन जीतता है। ये भी देखने लायक बात। हमने देखा था कि 2019 में जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना ने मिलके बहुत अच्छी जीत के साथ अपनी एक मतलब आगे पारी को बढ़ाया था। उसके बाद आपसी मतभेद के बाद शिवसेना उद्धव गुट अलग हो गया। उसके बाद उद्धव गुट के साथ एकनाथ शिंदे भी अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो डेंट मिला था, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया था और एकनाथ शिंदे गुट को अपने में मिला लिया था। आप ये चीज देखिए, जब अलग हो गए, ठीक है, फिर सरकार बनी जुड़ के, लेकिन आप सोचिए हर जगह कॉम्प्रोमाइज सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को करना बिल्कुल। बीजेपी इतनी सीट्स लेकर आई, फिर भी उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, डिप्टी सीएम बनकर बैठना पड़ा। तो देवेंद्र फडणवीस भी इस चीज को कब तक झेलेंगे, मतलब उनको भी तो सीएम बनना ही है। बिल्कुल। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये गठबंधन जीतती भी है, तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी इस वक्त पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को फ्रंट फुट पे धकेलेगी और सीएम फेस मतलब डिक्लेयर करेगी, मुख्यमंत्री बनाएगी अगर जीतती है वो गठबंधन तो। और अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो वहां पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आएंगे सीएम फेस की बात। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा जिताने होंगे, क्योंकि तभी वो अपना फुल फ्लैश किसी भी अपने कैंडिडेट को सीएम कैंडिडेट के तौर पे दिखा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात किया जो फेसेस की बात है, तो इसमें मैंने एक जन से बात करा था, एक एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे ना कि इस वजह से भी शिंदे को प्रमुख रूप से फेस नहीं भी दिखाया गया सीएम का, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी, मराठा, नॉन मराठा, ये वाले जो वोट बैंक है, इसकी भी दिक्कतें आ सकती थी। जातिगत जनगणना और ये सारी चीजों का भी फर्क पड़ा है। क्योंकि ओबीसी वोट्स कट सकते थे जी, दलित वोट्स कट सकते थे, आदिवासी वोट कट सकते थे। इस वजह से भी शायद एकनाथ शिंदे को फ्रंट फुट पे नहीं रखा गया है कि सीएम फेस है आपके, मतलब इस गठबंधन के। 288 सीटों पे चुनाव होना है और एक ही सिंगल डे में वो चुनाव होना है। हाँ। उसके बाद पता भी चल जाएगा कि कौन किस जगह से भारी पड़ा। बिल्कुल। एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ अजीत पवार भी हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें भी काफी एरिया ऐसे बटा हुआ है जहाँ की सीट्स क्योंकि अपने आप से चुनौती है ना। आप अजीत पवार का जिक्र कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे, दोनों के लिए अपने आप को ही खुद को चुनौती है, अपनी छवि को और अच्छा करने और अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के लिए। आप देखिए शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे, इतने विधायक लेके आए। अब जितनी सीट्स हैं उस पर भी तो उनको ज्यादा से ज्यादा सीट्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। असली शिवसेना का टैग लेना और ग्राउंड रियलिटी
सीट जीत कर लाना, साबित करना एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और सेम चुनौती है अजित पवार के लिए भी, क्योंकि शरद पवार से आप अलग हुए हैं। आज भी जो आप बारामती सीट्स देखेंगे, जहां पर बारामती से अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखेंगे लोग जो है ग्राउंड लेवल पे आज भी अजित पवार को पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था, हमारा जागरण की ही रिपोर्ट थी, वहां पर जो ग्राउंड पर लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग से मिलने भी आते थे अजित पवार, जब भी उन्हें समय मिलता था, और आसपास के इलाकों में घूमते थे। तो आज भी उनका दबदबा है जी। जिस तरीके से हमने देखा 2022 में जो मतलब जो हमारी शिवसेना है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। उसके बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ग्रुप बना, और उसके बाद देखा गया 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें रिजल्ट कुछ अलग दिखाई दिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए एकनाथ शिंदे की भी सीट्स कम होती नजर आई, वहीं अजीत पवार जो ग्रुप है उसकी भी सीट्स कहीं नजर आई, कम होती नजर आई, जिसमें हम देखेंगे कि अब जो प्रेशर है वो उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वही मैंने आपसे अभी जो मैंने जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है खुद को साबित करना कि मैं ट्रू लीडर हूँ। ट्रू लीडर का डेफिनेशन होता है कि आप जितने दावे कर रहे हो, जितना आप बता रहे हो कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, एकनाथ शिंदे दावे कर रहे हैं कि मैं सीएम हूँ, आने वाले समय पे सीएम बनना, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो चाह ही रहे हैं कि सीएम बने, तो इस चीज को साबित भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालनी पड़ेगी। ग्राउंड पे हमें देखना पड़ेगा कि कितनी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। मुकाबला बहुत ज्यादा है। आप देख लिए शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं दोनों एक दूसरे के सामने हैं। सेम एनसीपी के साथ भी है। तो अब वो चीज में ना वोटर्स किसके साइड जाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है उद्धव ठाकरे की ओर से। मतलब जो वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं उसमें मराठी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली उनकी तरफ कनेक्ट होते जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हम देखेंगे कि बीजेपी, मतलब आज की डेट में मोदी, डायरेक्टली मोदी और बीजेपी को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा बीजेपी में दिखाई देता है। शायद इसी वजह से रैली भी अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, सब लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र में, मतलब रैली करने, क्योंकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा सीट्स निकालना है इस चाह में कि इस बार हमारा ही सीएम बने, फिर देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, इसी चक्कर में। तो यही सारी चीजें हैं कि एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस समय कि किस तरीके से वो अपनी छवि को और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर पाते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके की खबरों को और देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।